हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का 5 सितंबर, कौन सा 5 सितंबर 2021 का पेपर है। सब्जेक्ट है आपका बंगाली और इसमें हम जनरल इंग्लिश का पेपर सोल्व करेंगे। जनरल इंग्लिश का पेपर सोल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो भी चैनल पे नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कौन से सेंटेंस में आपके ऑप्शंस में एरर है, ये फाइंड करना है। क्या है सेंटेंस? पाकिस्तान डिसीजन टू सेल आर्म्स टू Tajikistan was announced on Wednesday during Tajik president's visit to Islamabad। तो ये सेंटेंस है आपका पास्ट टेंस में। सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में है। कैसे पता चला? क्योंकि हमने वॉज हेल्पिंग वर्ब देख ली। अब इसके में होगा तो हमारा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा के हम पास्ट की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? अनाउंस की अनाउंस्ड। क्या होगी? अनाउंस्ड। ईडी लगा के हम इसको अनाउंस्ड करेंगे। तो कौन से ऑप्शन में एरर होगा? ऑप्शन 2 में एरर होगा। वॉज अनाउंस की जगह हमें करना है अनाउंस्ड। क्या करना है? अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे ड्यूरिंग। ऑप्शन 2 राइट है। अगला है, इसमें आइडेंटिफाई करना है द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कौन से में ग्रामेटिकल एरर है, ये आपको बताना है। व्हेन द पिक इज डिक्लाइंग वी शुड नॉट सडनली गोट बैक टू द सेम बिहेवियर बिफोर द थर्ड वेव। तो इसमें क्या आएगा? कौन सी जगह एरर है? इसमें आपको एरर मिलेगा कोट में। कोट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। कोट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा गो बैक। क्या लिखना पड़ेगा? गो बैक लिखना पड़ेगा। वी शुड नॉट सडनली गो बैक टू द सेम बिहेवियर बिफोर द थर्ड वेव। थर्ड वेव से पहले हमें किसमें अपना बिहेवियर सेम नहीं रखना। सडनली गो बैक, वापस नहीं लौट जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गो बैक लिखना पड़ेगा। कौन से ऑप्शन में एरर होगा? इसमें ऑप्शन 2 में एरर होगा। गोट की जगह क्या होगा? गो लिखना पड़ेगा। ऑप्शन 2 राइट है। अगला है, अगला क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस क्या है? ही देन वेंट होम, हैड डिनर एंड रेस्ट हिज लेग्स आफ्टर एन एक्सोटिंग वॉक टू चर्च। इसमें कहाँ एरर है? ये पूरा सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में है। किसमें है? पास्ट में है। इसमें पास्ट टेंस यूज हुआ है। कैसे? एक तो आपको ये हेल्पिंग मेन वर्ब क्या है? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म आपको क्या दे रखी है? गो की सेकंड फॉर्म आपको वेंट दे रखी है। तो ये पास्ट में। हैड डिनर, ये तो पास्ट परफेक्ट ही है, पास्ट परफेक्ट है। तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या यूज करी है? इसमें हैव की इसमें हैव की सेकंड फॉर्म, हैव करना, कुछ भी ग्रहण करना, उसमें क्या है? हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। इसमें हैड दे रखा है। और एंड रेस्ट हिज लेग्स, और रेस्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? रेस्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट। और इसका सेकंड फॉर्म क्या होगी? रेस्टेड। क्या होगी? रेस्टेड। तो हमें इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना होगा। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन थर्ड को टिक करेंगे, रेस्टेड हिज लेग्स। कौन सा राइट करेंगे? थर्ड ऑप्शन राइट करेंगे, रेस्टेड हिज लेग्स लिखेंगे। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? इफ दिस पोस्ट हेल्प्स इवन वन पोटेंशियल ग्रेजुएट स्टूडेंट इट विल बी वर्थ इट। ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस है आपका कंडीशनल। कैसा है? कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा है? कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस है। और इसमें क्या दे रखा है कि अगर आपका इफ हो और इफ के बाद अगर आपका प्रेजेंट टेंस हो, इफ के बाद तो यूज होता है प्रेजेंट टेंस, और बाद में क्या होता है? सेकंड। देखो ये क्या है? फर्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस 1 होगा अगर प्रेजेंट टेंस में, तो सेंटेंस 2 जो होगा वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में कभी भी इफ के साथ फ्यूचर टेंस यूज मत करना। इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट में या पास्ट में, पर फ्यूचर नहीं होता। इफ के साथ फ्यूचर यूज नहीं होता। इफ के साथ प्रेजेंट टेंस, या अगर कंडीशनल दूसरा सेंटेंस है तो इसमें पास्ट का भी हो सकता है, लेकिन अगर इफ के बाद प्रेजेंट टेंस है तो बाकी का दूसरा सेंटेंस वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस में।
तो इसमें क्या दे रखा है, इफ द पोस्ट हेल्प्स, हेल्प्स है तो ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, पोजीशन ग्रेजुएट स्टूडेंट, और इट विल ये क्या है हमारा फ्यूचर का। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये राइट है, एकदम स्ट्रक्चर वाइज एकदम सही है। तो हम कौन सा ऑप्शन 4 को टिक करेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, आप ना इसका एक देख रहे हैं तो आप ये ना देखें कि कौन सी सब्जेक्ट का मैं करा रही हूँ, आप ये देखें किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएससी, एसएससी का एक फिक्स पैटर्न होता है, और डी ट्रिपल एस बी, डी ट्रिपल एस बी के भी क्या होते हैं, फिक्स पैटर्न होते हैं। वो आपकी पोस्ट के हिसाब से क्वेश्चन देंगे, हार्ड हो सकते हैं, इजी हो सकते हैं, लेकिन जो भी वो जैसे 20 क्वेश्चन में आ रहा है तो कितने में डिवाइड होगा, वो आपका सब सब्जेक्टों में सेम टाइप से ही आएगा। इनका टॉपिक सेम होंगे, सेम ही होते हैं, आप चाहे आज मानो या पेपर बिगाड़ने के बाद मानना, सेम पैटर्न आता है। आपकी डिफिकल्टी लेवल का मैं बोल सकती हूँ, डिफिकल्टी लेवल चेंज हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक सेम। अगर आपका सिनोनिम पूछा है तो भाई अगर आपका छोटा पेपर है, जैसे कोई 12th ग्रेजुएट, जस्ट 12th +2 का पेपर, +2 लेवल ग्रेजुएट का होगा, तो उसमें क्या है, उसमें सिंपल, थोड़े सिंपल सिनोनिम हो सकते हैं, टीजीटी के हो सकते हैं थोड़े हार्ड, पीआरटी के भी थोड़े से सिंपल हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न सिनोनिम पूछा है तो सब में ही सिनोनिम पूछेगा। अगर आपको ये कंडीशनल सेंटेंस पूछेगा तो सब में कंडीशनल सेंटेंस ही बनवाएगा। अगर आपको किसी में फिल इन द बैंक्स दे रहा है तो किसी में कम, किसी में ज्यादा हार्ड कर सकता है, लेकिन पूछेगा सेम, आज मानो चाहे कल मानो आएगा सेम। इसलिए एक एक वीडियो जो भी मैं पीवाईक्यू करा रही हूँ, आपको एक एक वीडियो को ध्यान से देखना है। कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन लगता है, हार्ड लगता है, आपको वो नोट डाउन करना है। जब भी कभी आपके पेपर आ रहे हो आप उनको अच्छे से पढ़ें। स्टूडेंट्स को एकदम अवेयर रहना चाहिए। आपको सिर्फ थंबनेल में ये देख के, काफी स्टूडेंट्स क्या है थंबनेल को देखते हैं, एक बार वो नहीं देखते कि डी ट्रिपल एस भी है तो उसमें क्या पूछ रहा है, ये सेम पूछता है, सेम ही पूछता है। तो इसमें क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो क्या है, रेडियो एंड सैटेलाइट फोन्स, ब्लैंक स्पेस, इज इजी कम्युनिकेशंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आपको पता है एक रूल लगेगा इसमें, रूल क्या लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार हम हमारा ब्लैक बोर्ड क्लीन कर लें, क्योंकि हमें रूल समझना है। क्या करना है, हमें रूल समझना है। अब एक रूल आपको पता है, रूल है आपका एंड का, एंड का क्या है, इसमें यूज हो रहा है एंड, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ रखा है। तो आपको मैं बता दूं, अगर सब्जेक्ट 1 एंड से जोड़ के सब्जेक्ट 2 लिखा है, दोनों की क्वालिटी डिफरेंट है, सेम की बात नहीं हो रही, अलग अलग की बात हो रही है, तो यूज होगा प्लूरल। क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। अगर आपका अगर आपका सब्जेक्ट 1 है, एंड से जुड़ा है, और सब्जेक्ट 1 के ही बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, सब्जेक्ट 1 के ही बारे में बात हो रही है, तो आपका आएगा सिंगुलर। क्या आएगा, सिंगुलर। इसको इस टाइप से समझें, अगर आपको फर्स्ट में ए एन और द यूज आर्टिकल, डिटर्मिनर्स या फिर क्या है प्रोनाउन फर्स्ट में दे रखी हो, और सेकंड में आपको आर्टिकल नहीं दे रखा हो, डिटर्मिनर्स नहीं दे रखा हो, प्रोनाउन नहीं दे रखी हो, तो सिंगुलर। क्या होगी, सिंगुलर। एक होता है जैसे अगर सेम ही दो वर्ड मिलके, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड राइड, है ना, ये दो वर्ड मिलके सेम का अर्थ बताएं तो सिंगुलर। ये होगा हमारा एंड का रूल। एंड का बहुत 3-4 टाइप से पूछता है, आपको समझना है। देखो ये क्या है, रेडियो, रेडियो है और फिर सैटेलाइट है, दो अलग अलग बात हो रही है। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल। तो क्या लगाएंगे, अलाउ, अलाउ करेंगे। अगर सिंगुलर करते तो अलाउस करते। तो हमारा इसमें ऑप्शन 1 राइट होगा। अगला है, चूज द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सेंटेंस क्या है, एन आर्ग्यूमेंट इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग वेयर बाई ब्लैंक स्पेस गिव्स अ रीजन और रीजंस इन सपोर्ट ऑफ सम क्लेम। तो इसमें क्या है, आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट क्या है, हमारा नॉन लिविंग। क्या है, नॉन लिविंग है। ये क्या है, एक क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, भावना है। क्या है, एक भावना है, एक कंडीशन है, स्टेट है। आर्ग्यूमेंट करना इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग का एक ये है आर्ग्यूमेंट फॉर्म। वेयर बाई, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ही शी इट। तो किसके लिए यूज होता है, लिविंग के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए होगा ही शी। और इट क्या है, इट आपको पता है नॉन लिविंग के साथ होता है, नॉन लिविंग के साथ होगा। आपका एनिमल्स के साथ के लिए यूज होगा, चाइल्ड के लिए यूज होता है, भावनाओं कंडीशंस के लिए यूज होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इट यूज करेंगे। 1 क्या है, 1 होगा सिर्फ एक के लिए, और उसके लिए पहले एक की बात भी होनी चाहिए। तो इसलिए हम ऑप्शन 3 को राइट करेंगे। ऑप्शन 3 राइट होगा। इसमें क्या आएगा, इट गिव्स ए रीजन और रीजंस इन सपोर्ट ऑफ सम क्लेम। तो ऑप्शन 3 राइट है। अगला है, चूज द करेक्ट
कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट फिट इनटू द, कॉम्बिनेशन मिलाना है प्रोनाउंसिएशन का, इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज इन दिल्ली 100% ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स विल हैव, क्या है वो है काम पर, क्या है ऑन वर्क, ऑन वर्क पर हैं, वाइल दोज जूनियर टू देम विल वर्क, और जूनियर उनके साथ क्या काम करते हैं, ये उनके साथ करेंगे इन ए कैपेसिटी ऑफ 50%, 50% की कैपेसिटी क्षमता में। तो ऑप्शन 1 राइट है, ऑप्शन कौन सा 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, फिट इनटू द कोरेस्पोंडिंग ब्लैंक्स में, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फैक्ट्रीज ब्लैंक स्पेस द फर्स्ट 2 सेक्टर्स टू बी एक्सेप्टेड ब्लैंक स्पेस द लॉकडाउन एंड रिज्यूम्ड ऑपरेशंस फ्रॉम May 31। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा यूज होगा, ये वॉज और वर तो नहीं हो सकता क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क और फैक्ट्रीज सब्जेक्ट अलग अलग हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 एंड से जोड़ रखा है, तो प्लूरल तो हमें लगाना ही लगाना पड़ेगा, प्लूरल इसमें वर्ब यूज होगी, तो हमारा 2 और 3rd को इनकरेक्ट कर दो, इसको इनकरेक्ट कर दो, तो हमें पता चल गया कि वर तो हमारा आएगा ही आएगा, इसमें वर तो आएगा ही आएगा, 2 सेक्टर्स टू बी एग्जम्प्टेड, और इसके लिए आएगा फ्रॉम, कब से, फ्रॉम आएगा द लॉकडाउन, लॉकडाउन से, एंड रिज्यूम्ड ऑपरेशन फ्रॉम May 31, ऑपरेशन कब से स्टार्ट किया, 31 मई से, तो इसमें ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, सेलेक्ट द सिमिलर इन मीनिंग वर्ड बताना है, तो वर्ड क्या है, कीन, कीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा उत्सुक, उत्सुक या फिर जिसकी बहुत ज्यादा इच्छा हो, प्रबल इच्छा, क्या है प्रबल इच्छुक, कोई काम करने के लिए वो क्या है प्रबल इच्छुक है, वेरी इंटरेस्टेड है, कीन है, तो इसका सिमिलर वर्ड बताना है। फर्स्ट में क्या है, डिस्कस्टेड, डिस्कस्टेड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा घृणित, क्या करना, कोई भी चीज नकारना, घृणा करना, घृणित। इरिटेबल है, इरिटेबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। सबटल है, सबटल का मतलब होगा कोई भी माइनर सा सूक्ष्म चीज, तो सबटल। और ईगर क्या है, ईगर है वो उत्सुक, उत्सुक है, इच्छुक है, प्रबल इच्छुक है, तो इसका ऑप्शन 4 राइट होगा। अगला देख लेते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, मैरी, मैरी वर्ड है, और मैरी का मतलब क्या हुआ, हैप्पी, प्रसन्न, खुशमिजाज, हैप्पी, तो इसके लिए हमें क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना है। हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा ऑप्शन 2, क्या है, ग्लम, ग्लम, क्योंकि ग्लम का मतलब क्या होगा, उदास, इसका मतलब क्या होता है, उदास। चीयरफुल है, चीयरफुल का मतलब होगा खुश, ये तो सिनोनिम हो गया। लोफ्टी है, उच्च, और एम्पल क्या है, प्रचुर, प्रचुर, तो कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन हमारा 2 राइट हो गया। अगला देख लेते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड। इसका एफएस का अपोजिट वर्ड बताना है। एफएस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कोई भी चीज मिटा देना, क्या करना, मिटा देना, मिटा देना, तो इसका हमें अपोजिट बताना है। फर्स्ट में क्या है, प्रिजर्व, सेकंड है हमारा रूमिनेट, डिसोल्व या रिप्राइमेंड, रिप्राइमेंड से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब होगा कोई भी चीज फटकारना, फटकारना, डांटना। डिसोल्व का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होगा विचार, डिसोल्व का क्या मतलब हुआ, ये हुआ हमारा मिटाना, क्या होगा, इसका मतलब होगा मिटाना। रूमिनेट क्या है, विचार करना, विचार करना, और प्रिजर्व है, ये होगा कोई भी चीज को सुरक्षित रखना, सेफ रखना, तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, चूज द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, कंपल्सरी, कंपल्सरी का मतलब होगा अनिवार्य, कंपल्सरी अनिवार्य, इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। ऑप्शन है अल्टरनेटिव, सिलेक्टेबल, वॉलेंटरी या चॉइस, तो इसमें अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव होगा आपका वैकल्पिक, वैकल्पिक। सिलेक्टेबल क्या है, ये चयन योग्य, इसका मतलब होगा कोई भी चीज आप सिलेक्टेबल है, चयन कर सकते हैं। चॉइस है, चॉइस का मतलब होगा चयन, और वॉलेंटरी का मतलब होगा इच्छुक है, इच्छुक है या स्वैच्छिक है, क्या है, स्वैच्छिक, उसकी इच्छा पे डिपेंड है, तो ऑप्शन 3 राइट है। अगला देखते हैं, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है। फर्स्ट क्या है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर की इसमें राइट स्पेलिंग है, तो ऑप्शन 1 राइट है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, PARTICULAR, पर्टिकुलर, राइट है। अगर आप बाकी के वर्ड देखें तो इनकरेक्ट स्पेलिंग है, तो इनकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, प्रीसीडिंग की करेक्ट स्पेलिंग होगी PRESEDING, प्रीसीडिंग। प्रोनाउंसिएशन की गलत स्पेलिंग है, राइट क्या होगी, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन।
फोर्थ क्या है हमारा प्रिविलेज, प्रिविलेज है, प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, PRIVILGE, प्रिविलेज क्या होगी करेक्ट। एक दिन ना मेरे को एक कमेंट आया जिसको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा और ध्यान से फिर मैंने उसको फॉलो भी किया, कि मुझे एक आया कि मैम आप अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारें। तो उन्होंने मुझे क्या लिखा कि मैडम पहले तो आप अपना प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन सुधार लो। तो भैया ये तो मैं कभी ना सुधार रही, ये सुधारना है आपको भी और मुझे भी। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन 1 एकदम राइट है, हमें करेक्ट स्पेलिंग ही बतानी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें नोट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है जो करेक्ट नहीं लिखा हुआ। इसमें जो फर्स्ट है आपका सैलरी, सैलरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, SALARY, सैलरी, सैलरी मतलब वेतन तनख्वाह। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ये तो इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, ऑप्शन 1 में। बाकी के सबकी करेक्ट है। अगर अपोलॉजी की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, क्षमा मांगने वाला। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 एकदम राइट है। अगला है, अगला क्या है, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज 1 टू जॉइन द 2 सेंटेंसेस गिवन बिलो टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें सेंटेंस क्या है, दो, ही हेटेड बीइंग इन द आर्मी, ही हैड टू ओबे कमांड्स। तो इसमें कौन सा ज्वाइनिंग सेंटेंस यूज होगा, वर्ड यूज होगा, बिकॉज, बट, एंड और। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और बाकी का जो 15 से 20 तक के हमारा एक पैसेज से कॉम्प्रीहेंशन से जो क्वेश्चंस आते हैं 5, वो आपको मिलेंगे। पूरा पेपर कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, इंग्लिश वेन्यू, इंग्लिश वेन्यू चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। तो आपको इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।